सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है मन के संयोग। मन के संयोग। जब हमारा मन कहीं और होता है तब आंखें खुली रहते हुए भी बाहरी वस्तु दिखाई नहीं देती। बात यह है कि मन के संयोग हुए बिना हमारी इंद्रियां बेकार रहती। मन है क्या? वासनाओं का पुतला, संकल्प विकल्प करने का साधन। जब मन कहीं किसी इच्छा और विषय में लगा होता है तब हमारी बाह्य इंद्रियां कुछ काम नहीं कर सकती। जब मन का संकल्प होगा, इच्छा होगी, तभी सारी इंद्रियां काम करेंगी। हमारे अंदर चेतना काम करती है। जब तक चेतना का प्रसार शरीर में रहता है सभी अंग प्रत्यंग कार्यरत रहते हैं, तथा जहां जहां से चेतना सिमट जाती है अंग काम नहीं कर पाते। चेतना भी विद्युत शक्ति की तरह सर्वव्यापक है और सर्वव्यापक सत्ता को ही हम ईश्वर परमेश्वर कहते हैं। तो विद्युत शक्ति को प्रयोग में लाने के लिए पहले पावर हाउस बनाते हैं, फिर वहां से बिजली के तार स्थान स्थान पर पहुंचाते हैं। जिस स्थान पर कनेक्शन देते हैं वहां पर मीटर लगाते हैं, उस मीटर से भिन्न भिन्न स्थानों पर तार ले जाकर स्विच लगाते हैं। स्विच जब चाहे ऑन कर लें, जब चाहे ऑफ कर दें। इसी प्रकार हमारे शरीर रूपी कारखाने में मन रूपी स्विच है। अब ये मन क्या है? जड़ चैतन्य ग्रंथि पर जद से मृदा छूटित कठिनाई। हमारी चेतना की धार जहाँ जहाँ प्रवाहित होती है वहीं वहीं अंग चेत जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, काम में लग जाते हैं। तो चेतना का संबंध मन ही के द्वारा होता है। हमारी आत्मा चेतन है, शरीर है, शरीर जड़ है। जैसे विद्युत प्रवाहित होने पर भी यदि बल्ब खराब है तो रोशनी नहीं होगी, इसी प्रकार यदि हमारे शरीर का कोई अंग खराब हो तो उस जगह स्विच ऑन होने पर भी मन का, इच्छा का, उधर ख्याल होने पर भी चेतना का प्रसार नहीं होगा और वह अंग बेकार हो जाएगा। तो यदि बल्ब ठीक है और स्विच ऑफ है तो भी रोशनी नहीं होगी। इसलिए असली दृष्टि हुई हमारी चेतना। हमारा शरीर एक कारखाना है, मस्तिष्क पावर हाउस। विभिन्न प्रकार की नस नाड़ियाँ, बिजली के तार का पसारा और मन है स्विच। जो चेतना या करंट अथवा धार सीधे सीधे आत्मा से आ रही है उसमें कोई मिलावट ख्यालों या विचारों या वासनाओं की नहीं होती। वो अंतर्दृष्टि कहलाती है, दिव्य दृष्टि कहलाती है। जैसे यदि बल्ब रंगीन है तो प्रकाश भी रंगीन होगा, जैसे बल्ब का रंग होगा वैसा ही प्रकाश भी होगा। इसी प्रकार जिस तरह की हमारी वासनाएं होंगी वैसी हमारी दृष्टि होगी। किंतु अंतर से जो दृष्टि आ रही है वो तो शुद्ध अमलिन है, अतः दिव्य है, पवित्र है। तो संसार के जो विषय काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर हैं, इनका संयोग जब मन से हो जाता है तब हमारा मन, हमारे संकल्प, हमारी इच्छाएं दूषित हो जाती हैं। इन काम क्रोधादिकों के अलग अलग रंग होते हैं और जब हमारी चेतना की धार चलती है तब ये रंग उसमें मिलकर हमारी वासना को दूषित कर देते हैं। तो इच्छा एवं वासना में बहुत अंतर है। इच्छा तो करंट है और वासना रंग है। इच्छा में जब वासना का रंग चढ़ जाता है तब वो मलिन हो जाती है और फिर उसी प्रकार की दृष्टि हो जाती है। तो सारे कार्य और शरीर के व्यवहार उन्हीं मलिन वासनाओं के सम्मिश्रण से दूषित हो जाते हैं। तदनुसार कर्म रूपी जाल फैलने लगता है। जैसे मकड़ी अपने मुख से निकालकर जाला बनाती है
उसी प्रकार हमारी वासनाओं की मनभोग जाल बनकर हमारे चारों ओर लिपट जाता है, हम उसमें फंस जाते हैं। फिर आवागमन रूपी जन्म मरण का चक्कर घूमने लगता है। तो जहाँ तक दृष्टि शुद्ध रहती है, किसी प्रकार की मलिनता नहीं आती, तभी तक हमारे शरीर के सारे आचार विचार व्यवहार शुद्ध और पवित्र रहते हैं। तो शुद्ध तथा पवित्र उन्हीं कर्मों को कहेंगे जो ईश्वरीय अच्छानुकूल हों। ईश्वरीय अच्छानुकूल वही होंगे जिनमें हमारी इच्छा शामिल नहीं होगी। इसकी पहचान ये है कि उससे हमें सुख और दुख नहीं व्यापेगा, हानि लाभ आदि का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि वह तो ईश्वर प्रेरित कार्य है। जब हमारी इच्छा और वासना कुछ नहीं है, तब सुख दुख हानि लाभ का प्रश्न ही नहीं उठता। जब इच्छा और वासना नहीं रहती, तब हमारी दृष्टि निर्बल होती। तो दृष्टि निर्बल रहने पर हमें दूर दूर तक स्पष्ट दिखाई देता है तथा भूत भविष्य वर्तमान का कोई व्यवधान नहीं रहता। इसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं। यही चेतना की धार है, शुद्ध, निर्मल और पवित्र। तो ये जो पवित्रता है, हृदय पवित्र बना रहे, इसके लिए सभी को सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए। मन और हृदय चोरी दामन का साथ है। मन में संकल्प, विकल्प और तरह तरह के विचार उठते रहते हैं। उन विचारों की तरंगें सारे शरीर पर प्रभाव डालती हैं। विचारों का प्रभाव हमारी भावनाओं पर भी पड़ता है। जब विचारों का रंग भावनाओं पर चढ़ जाता है, तब उनकी जड़ें बहुत गहरी होती चली जाती हैं और संस्कारों का रूप धारण कर लेती हैं। तो संस्कारों का कार्य है बीज रूप में कर्म स्थायित्व, बीज रूप में कर्म स्थायित्व। उनका प्रभाव और आधिपत्य जन्म जन्मांतर तक बना रहेगा। और जब तक इन संस्कारों का, इन कर्म के बीजों का पूर्ण रूप से विनाश न कर दिया जाए, तब तक जन्म और मरण की श्रृंखला समाप्त नहीं होती। इसलिए चाहे किसी प्रकार का योग हो, हृदय और मन की शुद्धता और पवित्रता बहुत आवश्यक है। आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। इसके लिए हर पंथ, संप्रदाय, धर्म और मजहब में किसी न किसी प्रकार के साधन अपनाए जाते हैं। बिना इनके काम नहीं बनता और ना साधन की सफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन इसकी जो प्राथमिक बातें हैं, जो आधारभूत सिद्धांत, नियम और उपाय हैं, उन पर विशेष रूप से ध्यान देना और अमल करना आवश्यक है। तो शास्त्र में भी कहा है कि मन एवं मनुष्य का नाम कारणम बंध मोक्षीय। तो फिर हम यही विचार करें कि मन क्या है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अब मन के लिए कहा गया है कि जड़ और चेतन की गांठ है, किंतु उस गांठ का खुलना बहुत कठिन है। गांठ तो किसी ने लगाई होगी, या जैसे रस्से में कभी कभी अपने आप गांठ बन जाती है उलझन से, तो ये गांठ बनी कैसे? अपने आप बन गई। ये भी कहा जाता है कि मन इस तत्व सर्वव्यापक है। तो यह भी ठीक ही, क्योंकि मन के बिना तो कोई कार्रवाई हो नहीं सकती। हमारे शरीर में, जिसको पिंड कहते हैं, वहाँ बिना मन के कोई काम नहीं हो सकता। यहाँ तक कि हम आँख की परख भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते यदि मन ना चाहे या मन का हुक्म ना हो। इसी प्रकार ब्रह्मांड में ब्रह्मांडी मन के बिना कुछ काम नहीं होता। तो ब्रह्मांडी मन ही को तो ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा का काम ही उत्पत्ति करना है। बिना उत्पत्ति के तो संसार का सृजन, और सृजन ना हो तो कोई कारोबार ही संसार नहीं चल सकता। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीन शक्तियां ही परमात्मा की प्रधान हैं। इन्हीं के द्वारा संसार का सारा व्यापार चलता है। इन्हीं तीन शक्तियों को सत्य, रज और तम कहते हैं। तो जब ये तीन शक्तियां समअवस्था में रहती हैं, तब कोई कारोबार नहीं होता। इन तीनों में जब घटाव बढ़ाव की स्थिति होती है, तभी सृष्टि का, संसार का काम चलता है। तो सत ऊपर है, तम नीचे। सत प्रकाश है, तम अंधकार। और रज दोनों के बीच की हालत है, जो दोनों से संबंध रखती है। सत पॉजिटिव है, तम नेगेटिव है। और पॉजिटिव और नेगेटिव जब मिलते हैं, तभी हरकत होती है, कारोबार होने लगता है।
तो तात्पर्य यह निकला कि रज की उत्पत्ति दोनों के मिलने से हुई, अर्थात इसकी अपनी कोई सत्ता नहीं, इसलिए उसे मृषा कह दिया। इस मन की भी स्थूल, सूक्ष्म और कारण अवस्था होती है। ये मन जब ऊपर से अर्थात सत से संबंध रखता है तब सात्विक वृत्तियां उदय होती और सात्विक कार्य होते, और जब दोनों से तालमेल बराबर रहता है तो सारे काम यथा योग्य होते रहते। जैसे दोनों पहिए एक से हों तो गाड़ी ठीक चलेगी, जब पहियों में असमंजस्य हो जाएगा तो गाड़ी ठीक नहीं चलेगी। इसलिए गीता में कहा गया है कि हमार युक्त हार विहार ठीक होना चाहिए, अर्थात आहार और विहार ठीक हो और युक्त होना चाहिए। आहार माने भोजन, भोजन से तात्पर्य शरीर पोषण के लिए हमारे खान पान की जरूरत के मुताबिक हो, ना इतना अधिक खाएं पिएं कि आलस से और कोई काम ना कर सके, और ना इतना कम खाएं कि खाने की इच्छा बनी रहे। ऐसा भोजन करें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर हो। इसी प्रकार शारीरिक सारे कार्य व्यापार भी नियमित और संयमित हों। जैसे व्यायाम न इतना अधिक करें कि शरीर इतना थक जाए कि कोई कार्य ना कर सके, न कम कि आलस्य और जड़ता ही दूर ना हो। तो इसी प्रकार और सारे काम। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हमें अपने मन को ही ठीक करना है, यानी ट्रेन करना है। इस मन को ही ट्रेन करने के लिए इतना बड़े योग दर्शन की रचना की गई है, जिसका पहला ही सूत्र है योगश्चित वृत्ति निरोध। योगश्चित वृत्ति निरोध है, यानी योग से चित्त वृत्तियों का निरोध होता है, और इसके लिए अष्टांग योग की रचना हुई, जिसको ही पातंजलि योग सूत्र कहते हैं। और ये 8 अंग हैं। ये 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये अष्टांग योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इस अष्टांग योग के विषय में प्राय सभी लोग सुनते हैं और जानते हैं, और प्राय लोग सुनकर घबरा जाते हैं कि बड़ा कठिन है। कठिन तो सभी बातें होती हैं, किंतु जब जानने वाले के पास, जिनको मास्टर और गुरु कहते हैं, हम जाते हैं और जब समझाते हैं और उनके समझाए और बतलाए हुए उपायों और तरीकों से हम काम करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। तो सभी लोगों को केवल सुनकर ये धारणा नहीं बनानी चाहिए कि कठिन है, हमारे बस की बात नहीं, बल्कि जानकार गुरु की तलाश करनी चाहिए, और तब कठिन भी आसान हो जाएगा। क्योंकि जब हृदय पवित्र बना रहेगा, इसके लिए सभी को सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि मन और हृदय चोरी दामन का साथ है। मन में संकल्प, विकल्प और तरह तरह के विचार उठेंगे, उन विचारों की तरंगें सारे शरीर पर प्रभाव डालेंगे। विचारों का प्रभाव हमारी भावनाओं पर भी पड़ेगा। जब विचारों का रंग भावनाओं पर चढ़ जाता है तो उनकी जड़ें बहुत गहरी होती चली जाती हैं और संस्कार का रूप धारण कर लेती हैं। तो संस्कारों का कार्य है बीज रूप से कर्म का स्थायित्व। यही पवित्रता है और यही मन का संयोग। धन्यवाद।